मतलब टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। जब आप स्पीसीज से किंगडम पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? सिमिलरिटीज डिक्रीज होंगी, क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। अब प्लांट्स में आपके बहुत सारे प्लांट आ गए। एल्गी प्लांट है, एल्गी क्या है? प्लांट है। और मैंगो ट्री भी प्लांट है। तो क्या हुआ? एल्गी और मैंगो ट्री के बीच में क्या हुआ? सिमिलरिटीज ज्यादा है। तो जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ मूव करते हैं तो सिमिलरिटीज इंक्रीज होती है, और जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे अब ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सीक्वेंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक ट्रिक से याद कीजिएगा। स्पेशल जीनस फैमिली का ऑर्डर है क्लास में फर्स्ट रैंक किंग फैमिली की आनी चाहिए। ठीक है, तो किंग से क्या हुआ बेटा? किंगडम। ठीक है, फर्स्ट से हुआ फाइलम। फाइलम होता है एनिमल्स में, और डिवीजन होता है प्लांट्स, और डिवीजन का जो सफिक्स होता है वो होता है फाइलम। ठीक है, फर्स्ट क्लास से हुआ क्लास, ऑर्डर ऑर्डर, फैमिली फैमिली, जीनस जीनस, स्पेशल से हुआ स्पीसीज। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमएस स्टडी विद ईज। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले भी हम द लिविंग वर्ल्ड के 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। उन लेक्चर्स में हमने कवर किया था कि क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग्स के, इसके अलावा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने वहाँ कवर किया वो थे स्टेप्स इन द टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन एंड नीड्स फॉर द क्लासिफिकेशन। ये तो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के फर्दर कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के साथ। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये जो टर्म बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है। बाई मतलब 2, नॉमियल का मतलब है स्टेप, एंड नॉमेनक्लेचर जो टर्म है इसका मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ नेमिंग। मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो 2 स्टेप्स में दिया जाता है। अब ये जो 2 स्टेप हैं, ये 2 स्टेप में क्या होता है? ये मतलब साइंटिफिक नेम कितने स्टेप्स में होता है? 2 स्टेप्स में होता है। अब इसमें से जो फर्स्ट लेटर है वो होता है जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, और सेकंड जो लेटर है वो डिनोट करता है स्पीसीज को, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम से हमारा जो मतलब है वो होता है कि जीनस क्या है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, क्या है जीनस, एंड स्पेसिफिक एपिथेट से मतलब होता है स्पीसीज से। तो यहाँ पे जो जीनस है वो फर्स्ट लेटर और स्पीसीज सेकेंड लेटर जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में लिए जाते हैं। लेकिन कोई भी साइंटिफिक नेम या कोई भी काम करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला रूल है कि यहाँ पे जो जीनस है फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस कैसा होगा? कैपिटल। ठीक है, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज कैसा होगा बेटा? स्मॉल। स्मॉल, राइट। सेकेंड जो रूल है इसका वो कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि अगर आप उनको प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं, इफ प्रिंटेड, तो कैसा होगा? इटैलिक, मतलब तिरछा, और इफ हैंड रिटन, कैसा? अगर
हैंड रिटन है तो, अगर हैंड रिटन है तो आप क्या करेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ये हमारे नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, 4 तरीके से नाम लिखा हुआ था कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो वो बताना है हमें कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो मैंगीफेरा इंडिका, इसमें फर्स्ट लेटर कैसा है, कैपिटल, तो ये रूल पूरा हो रहा है। सेकेंड लेटर ये भी कंप्लीट है। अब कैसे लिखा है मैंने, हैंड रिटन, तो हमें क्या करना है, अंडरलाइन। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नेम को लिखते हैं। अब थर्ड जो इसका रूल था वो था कि स्पीसीज और जीनस, मतलब जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, ये दोनों को हम सेम नहीं लिख सकते प्लांट्स के केस में। मतलब टोटोनिम्स, इन्हें कहते हैं हम टोटोनिम्स, आर नॉट एक्सेप्टेड इन द केस ऑफ प्लांट्स। टोटोनिम्स का अगर एग्जांपल हम देखें, नाजा नाजा, ये क्या है, एक एनिमल है, स्नेक है। तो यहाँ पे ये जो टोटोनिम है प्लांट के केस में आपका एक्सेप्टेड नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, जो साइंटिफिक नेम है इसके साथ में इसके ऑथर का भी नाम हम दे देते हैं। तो जैसे मैंगीफेरा है तो ऑथर का नाम जो है वो एब्रिवेटेड फॉर्म में दिया जाता है। जैसे मैंगीफेरा दिया था लिनियस ने, तो मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो लिन किसको बता रहा है, लिन बता रहा है हमारा साइंटिस्ट का नाम जो है लिनियस। इसके बाद अगला जो रूल है वो कहता है कि जो हमारा स्पीसीज है उसके जो लेटर्स हैं वो 3 से तो कम नहीं हो सकते। कितने से कम, लेटर्स कैन नॉट बी लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 7। 3 से कम नहीं होंगे और 7 से ज्यादा नहीं होंगे। अब अगला क्या है बेटा, ये जो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम जो है, रिटर्न इन किस में लिखते हैं हम, लैटिन लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं बेटा, लैटिन लैंग्वेज में। ये लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है। डेड का मतलब ये नहीं है कि मर गई, इसका मतलब ये है कि इस लैंग्वेज में चेंजेस नहीं होते, जिसमें जो वर्ड्स पहले थे वो ही अब हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, वर्ड्स का मीनिंग बदल जाता है या उनको प्रोनाउंस करने का तरीका बदल जाता है। लेकिन जो हमारी लैटिन लैंग्वेज है या एक और आपने सुना होगा ग्रीक लैंग्वेज, तो उनमें क्या होता है, ये दोनों ही हमारी डेड लैंग्वेज हैं और इनमें जो वर्ड्स का मतलब है वो टाइम टू टाइम सेम ही रहता है और इनमें मॉडिफिकेशन के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो ये था हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अब यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए हमने क्या देखा, 2 स्टेप देखी, 2 कैटेगरी यूज हुई, एक तो जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। क्या था, स्पेसिफिक नेम नहीं बोला हमने क्या बोला, स्पेसिफिक एपिथेट। इसका रीजन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा मैंगी फेरा, तो इससे तो मुझे नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जीनस है किसका, मैंगो का। लेकिन अगर मैं स्पीसीज को अकेले लिखूं इंडिका, तो इससे मुझे ये पता नहीं चलेगा कि ये स्पीसीज किसकी है, क्योंकि रोजा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका,
तो ये इंडिका क्या है, इंडिका का खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। इंडिका की आइडेंटिटी खुद की तब है जब वो जीनस के साथ में लग जाएगी। तो इसीलिए स्पीसीज को जब अकेले लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एपीथेट। स्पेसिफिक एपीथेट, क्लियर। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा नया नेक्स्ट टॉपिक, that is taxonomic categories। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये आपस में इंक्लूड हो जाती हैं तो ये फॉर्म करती हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। इसका फॉर्मेशन करती है बेटा टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है इसका जो आइडिया था सबसे पहले प्रपोज किया था कैरोलस लीनियस ने। इसीलिए इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियस हायरार्की। लीनियस हायरार्की, ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, कैटेगरी का मतलब है, कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअली फाइलम की, या फिर जो है जीनस की, या फैमिली हुई, या क्लास है। लेकिन जब हम इन सभी कैटेगरीज को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक डेफिनेट मैनर में लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, तो उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो हमारी कैटेगरीज हैं उनको हम एक ऑर्डर में लगाते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे ऊपर जो कैटेगरी होती है उनके बीच में सिमिलर कैरेक्टर्स काफी कम होते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं लोअर कैटेगरी पे आएंगे तो सिमिलरिटीज इंक्रीज होंगी। जैसे सबसे हायर कैटेगरी है हमारी सबसे हायर कैटेगरी है हमारी किंगडम। किंगडम फिर हुआ फाइलम, या प्लांट्स के लिए हम इसे कहते हैं बेटा डिवीजन। डिवीजन के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये जो है हमारी मेजर कैटेगरीज है। अब माइनर कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो माइनर कैटेगरीज में क्या होता है, आपका फाइलम से ऊपर सुपर फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लास, सब क्लास। तो ये माइनर कैटेगरीज हैं। मेजर कैटेगरीज हमारे पास है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। जब हम किंगडम से कहाँ आएंगे, स्पीसीज लेवल पर मूव करेंगे। कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, किंगडम से स्पीसीज लेवल पे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सिमिलरिटीज बढ़ेगी। और जब आप स्पीसीज से किंगडम पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरिटीज डिक्रीज होंगी। क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। और क्यों होंगी, जैसे मान लीजिए कि किंगडम है हमारे पास
अगर मैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करूं तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे पास कितने किंगडम है? टू। एक तो है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। अब एक बात बताइए, प्लांट्स में इन्होंने क्या रखा? जिनके पास जो ऑटोट्रॉफिक है, इनके पास सेल वॉल है, वो प्लांट्स है। एनिमल्स में कोई भी हो, अमीबा, हम सब क्या है? एनिमल्स हैं। तो हमारे और अमीबा के बीच में सिमिलरिटीज बहुत कम है, डिसिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। अब प्लांट्स और हमारे बीच में डिसिमिलरिटीज ज्यादा है ना। अब प्लांट्स में आपके बहुत सारे प्लांट आ गए। एल्गी, एल्गी भी प्लांट है, एल्गी क्या है? प्लांट है। और मैंगो ट्री, वो भी प्लांट है। तो क्या हुआ? एल्गी और मैंगो ट्री के बीच में क्या हुआ? डिसिमिलरिटीज ज्यादा है। सिमिलरिटी केवल क्या है कि ये प्लांट है और इन सबको प्लांट के अंदर रखा है। यहीं पे अगर मैं डिवीजन में आ जाऊं तो डिवीजन में क्या है? प्लांट के जो डिवीजन है वो क्या है? थैलो, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें जो बॉडी है वहां पर ना तो रूट है, ना लीफ है, ना स्टेम है। तो अब एल्गी में जो भी होंगे उनके बीच में क्या होगा? सिमिलरिटीज ज्यादा होंगी। और अगर प्लांट में देखें तो डिसिमिलरिटीज ज्यादा है। तो इस तरीके से जब हम नीचे आते जाते हैं तो यहाँ से हम पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? मैंगीफेरा, और यहाँ पहुंच गए इंडिका। तो अगर जो मैंगो का पेड़ है उसमें सिमिलरिटीज ज्यादा होंगी या पूरे प्लांट्स, सब प्लांट को मिला के सिमिलरिटीज ज्यादा होंगी? डेफिनेटली इस लेवल पर सिमिलरिटीज ज्यादा होंगी। तो जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ मूव करते हैं तो सिमिलरिटीज इंक्रीज होती है, और जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे तो डिसिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे अब ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सीक्वेंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एक ट्रिक से याद कीजिएगा। स्पेशल जीनस फैमिली का ऑर्डर है क्लास में फर्स्ट रैंक किंग फैमिली की आनी चाहिए। ठीक है, तो किंग से क्या हुआ बेटा? किंगडम। ठीक है, फर्स्ट से हुआ फाइलम। फाइलम होता है एनिमल्स में और डिवीजन होता है प्लांट्स, और डिवीजन का जो सफिक्स होता है वो होता है फाइटर। ठीक है, फर्स्ट क्लास से हुआ क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली, जीनस, जीनस, स्पेशल से हुआ स्पीसीज। तो स्पेशल जीनस, सॉरी, स्पेशल जीनस फैमिली का ऑर्डर है, क्लास में किंग, फर्स्ट रैंक किंग फैमिली की आनी चाहिए। इस ट्रिक से आप टेक्सोनोमिक हायरार्की को याद कर सकते हैं। तो अब टेक्सोनोमिक हायरार्की में क्या होता है कि सबसे बड़ी जो यूनिट है दैट इज किंगडम। हमारे किंगडम को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे अलग अलग साइंटिस्ट ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन तक दिए हैं। अब ये जो इनमें, इन सभी में से जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है जो प्रपोज किया था आर एच विटकर ने, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। इन्होंने क्या किया कि जो कंप्लीट किंगडम है, कंप्लीट, सॉरी, जो कंप्लीट और जो कंप्लीट लाइफ फॉर्म्स हैं इनको 5 किंगडम में डिवाइड किया। सबसे पहला था मोनेरा, द सेकेंड वन इज प्रोटिस्टा, थर्ड जो है वो है फंगी, अगला है प्लांटी, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एनिमेलिया। तो ये जो 5 किंगडम है, इन 5 किंगडम में आर एच विटकर करने कंप्लीट लाइफ को इन्वॉल्व किया कि ये लाइफ फॉर्म इस किंगडम के अंदर है,
तो इस तरीके से इन्होंने कंप्लीट लाइफ फॉर्म को कैटेगराइज किया इन 5 किंगडम के अंदर। तो जो किंगडम है वो सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है हमारे क्लासिफिकेशन की वो होती है बेटा स्पीसीज। जैसे सपोज दैट कि दिस इज द लाइफ फॉर्म, या इसको मान लीजिए कि आप ये किंगडम है, ठीक है। एक किंगडम के अंदर क्या होगा कि बहुत सारे फाइलम होंगे। ये फाइलम बड़े या छोटे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर फाइलम में नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम हो। एक फाइलम के अंदर बहुत सारी क्या होती है बेटा, क्लास होती है। ये क्या है, क्लास। एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स, ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज, और इन फैमिली के अंदर होता है, ये क्या है बेटा, फैमिली। इन फैमिली के अंदर होते हैं बहुत सारे जीनस, और इन जीनस के अंदर होती है बहुत सारी स्पीसीज। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा जो आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो अरेंज होता है। सबसे बड़ी यूनिट इस डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे कि किंगडम है, और स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो स्पीसीज है। तो अब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं इस डायग्राम से कि किस में सिमिलर कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे और किस में डिसिमिलर कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा जो सिमिलैरिटीज है वो स्पीसीज लेवल पे होती हैं, और लीस्ट जो हमारे सिमिलैरिटीज है वो होती है किंगडम लेवल पर। तो आज के लेक्चर में जो हमने कवर किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, और हमने बेसिक जो है इंट्रोडक्शन देखा आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। ये जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कवर करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की की जो हर कैटेगरी है उसे। तो उन कैटेगरीज को उनके एग्जाम्पल के साथ में कवर करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू।